सुप्रभात बच्चों। शिवम संकल्प इंटरमीडिएट कॉलेज बखरीवान जानी सोनभद्र के इस ऑनलाइन क्लासेस में मैं दीपक कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11 विषय जीव विज्ञान का अध्याय 3 वनस्पति जगत प्लांट किंगडम का भाग 1 पढ़ेंगे। ठीक है, वनस्पति जगत के अंतर्गत हम विशेष प्रकार के वनस्पतियों, सामान्य से लेकर विशिष्ट प्रकार के वनस्पतियों के बारे में जानेंगे। वनस्पतियों का आर्थिक महत्व के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से सबसे पहला वनस्पति हमारे आया और वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं। ये सभी चीजें हम इस भाग के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप ये जानिए कि वनस्पति जगत के अंतर्गत सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं। वनस्पति विज्ञान, ठीक है, वनस्पति विज्ञान, व्हाट इज बॉटनी। वनस्पति विज्ञान हम उसे कहते हैं जीव विज्ञान की वह शाखा, ध्यान से समझिए, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधे तथा वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। पेड़ पौधों तथा वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, उसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ठीक है, लिखना होगा तो आप ऐसे लिखिएगा कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वनस्पतियों का, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, उसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ठीक है, वनस्पति विज्ञान के जनक, इसके जनक लिखेंगे आप आगे, इसके जनक थियोफ्रेस्टस, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस है, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस है। ठीक, अब इस जगत में, वनस्पति जगत में हम एक चीज पढ़ेंगे और पूरा का पूरा वनस्पति जगत हम एक वर्गीकरण के आधार पर जानेंगे। यानी कि पूरा का पूरा यह चैप्टर हम मात्र एक वर्गीकरण के आधार पर पूरा का पूरा चैप्टर हम पढ़ लेंगे। यानी एक वर्गीकरण हम करेंगे, उस वर्गीकरण के आधार पर सारा का सारा चैप्टर पढ़ेंगे। और वर्गीकरण है, एक महान वैज्ञानिक ने दिया था जिसका नाम है ओसवाल्ड टिप्पो। ओसवाल्ड टिप्पो का वर्गीकरण, ध्यान दीजिएगा, ओसवाल्ड टिप्पो का वर्गीकरण। ओसवाल्ड टिप्पो ने वनस्पति जगत पर अपना वर्गीकरण दिया। उन्होंने अपने वर्गीकरण में यह प्रस्तुत किया कि जो पादप जगत होता है, यानी वनस्पति जगत होता है, पादप यानी कि पेड़ पौधे, वनस्पति, उसे मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया। इन्होंने दो भागों में इन्होंने विभाजित किया। सबसे पहला था अपुष्पोद्भिद, ठीक है। अपुष्पोद्भिद का मतलब ऐसे पौधे जिनमें पुष्प उपस्थित न हो, पुष्प अनुपस्थित हो, यानी उपस्थित न हो, नहीं पाया जाता हो, उन्हें हम अपुष्पोद्भिद कहते हैं। ओसवाल्ड टिप्पो ने उन्हें अपुष्पोद्भिद की श्रेणी में रखा। जिन पौधों में पुष्प अनुपस्थित होता है, पुष्प नहीं पाया जाता है, उन्हें अपुष्पोद्भिद की श्रेणी में रखा गया। दूसरा था पुष्पोद्भिद, पुष्प इसमें क्या हुए? उपस्थित थे। ऐसे पौधे जिनमें पुष्प क्या हो? पाया जाता था, पुष्प उपस्थित था, उन्हें हम पुष्पोद्भिद, यानी ओसवाल्ड टिप्पो ने उन्हें पुष्पोद्भिद के वर्ग में रखा। ठीक है, ध्यान से समझिए, पादप जगत को ओसवाल्ड टिप्पो ने दो भागों में विभाजित किया, अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद उसे कहते हैं जिसमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं, यानी सीधा सीधा पुष्प अनुपस्थित रहते हैं। दूसरा है पुष्पोद्भिद, ऐसे पादप जिनमें पुष्प उपस्थित होते हैं, उन्हें हम पुष्पोद्भिद की श्रेणी में रखें। नेक्स्ट, पुष्पोद्भिद को, अपुष्पोद्भिद को
ओसवाल्ड टिप्पो ने 3 और भागों में विभाजित किया, जिसे पहला कहते हैं थैलोफाइटा। आप इस वर्गीकरण को इस वीडियो के माध्यम से ही लिखेंगे, ठीक है। दूसरा है ब्रायोफाइटा, इसीलिए वीडियो इस तरीके से बनाया गया, अन्यथा हम इसको पहले ही लिख करके वीडियो बनाते, ठीक। तीसरा है आपका टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, ठीक। अब पुष्पोद्भिद को ओसवाल्ड टिप्पो ने 3 भागों में विभाजित किया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। पुष्पोद्भिद को इन्होंने मुख्यतः 2 भाग में विभाजित किया। पहला था अनावृत बीजी और दूसरा था आवृत बीजी। ठीक। अब देखिए थैलोफाइटा को 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला था कवक, जीवाणु तथा शैवाल, ठीक है। अनावृत बीजी को कुछ नहीं किया गया। आवृत बीजी को 2 भाग में बांटा गया। आवृत बीजी को ओसवाल्ड टिप्पो ने 2 भागों में विभाजित किया। पहला था एक बीजपत्री और दूसरा था द्विबीजपत्री। ध्यान से देखिए, ओसवाल्ड टिप्पो ने इस तरीके से अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया, यानी पूरा का पूरा पादप जगत ओसवाल्ड टिप्पो के आधार पर हम इसी से पढ़ सकते हैं। जैसे ओसवाल्ड टिप्पो ने पादप जगत को 2 भाग में बांटा। अब पुष्पोद्भिद ऐसे पादप जो पुष्प जिनमें उपस्थित न हो, नहीं पाया जाता है, अनुपस्थिति हो, उसे अपुष्पोद्भिद की श्रेणी में रखा। पुष्पोद्भिद में ऐसे पादप जिसमें पुष्प उपस्थित होते हैं, पुष्प पूर्ण रूपेण उपस्थित होते हैं, उन्हें पुष्पोद्भिद में रखा। पुष्पोद्भिद को 2 भागों में बांटा गया, अनावृत बीजी, आवृत बीजी। अनावृत बीजी का मतलब ऐसे जिनमें बीज उपस्थित न हो, ठीक है। ऐसे पादप जिसमें पुष्प तो उपस्थित हो लेकिन उनके फल में बीज न हो, इन्हें अनावृत बीजी कहा गया। आवृत बीजी जिनमें बीज पूर्ण रूपेण पाया जाता हो। आवृत बीजी को 2 भागों में बांटा गया, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री में जिसका बीज पत्र 1 हो और ऐसा बीज जिसमें बीज पत्र 2 पाए जाते हो, ठीक है। एक बीजपत्री में जैसे गेहूं, धान, मक्का, ये सब एक बीजपत्री में है। द्विबीजपत्री में जैसे क्या हो गया, चना, मटर, उड़द, ये सब क्या है, सेम, ये सब द्विबीजपत्री के अंतर्गत आते हैं। अब पुष्पोद्भिद में देखते हैं। अब पुष्पोद्भिद को 3 भागों में बांटा गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा को 3 भाग में, कवक, जीवाणु तथा शैवाल। इनमें आप इन सभी पादपों को देखेंगे, चाहे थैलोफाइटा हो, चाहे ब्रायोफाइटा हो, चाहे टेरिडोफाइटा हो, शैवाल हो, जीवाणु हो, कवक हो। ओसवाल्ड टिप्पो ने जीवाणु को भी पादप जगत में रखा था। ऐसा नहीं है कि आप जीवाणु को कहेंगे पादप जगत में नहीं था। ओसवाल्ड टिप्पो ने जीवाणु को भी पादप जगत में रखा था। आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि जीवाणु जो है वो क्या पादप है? पादप तो नहीं माना जाता है, अब उसे एक जंतु माना जाता है, सूक्ष्म जीव के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि सूक्ष्म जीव में शैवाल भी है, कवक भी है और जीवाणु भी है, लेकिन इसे जंतु माना जाता है। लेकिन ओसवाल्ड टिप्पो ने अपने वर्गीकरण में जीवाणु को भी शामिल किया हुआ था, ठीक है। बाद में यह बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसको पुष्टि किया और जीवाणु को जीव यानी जंतु जगत में रखा। क्लियर हो गया? यानी जंतु जगत के मोनेरा जगत में जब हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर 4 जंतु जगत, तब उसमें हम जब पढ़ेंगे तब बताएंगे कि मोनेरा जगत जो है वो उसमें जीवाणुओं को रखा गया है, ठीक है। आपने पहले ही इससे पहले दूसरे चैप्टर में जब पढ़ा था जगत के बारे में, तो मोनेरा जगत में आपने जाना कि जीवाणुओं को रखा गया है मोनेरा जगत के अंतर्गत। तो जीवाणु जो है ओसवाल्ड टिप्पो के वर्गीकरण में जीवाणु किसमें आते हैं? पादप जगत के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये रहा ओसवाल्ड टिप्पो का वर्गीकरण। अब इस
ओसवाल टिप्पो के वर्गीकरण के अनुसार हम इन सभी पादपों के बारे में अच्छे से जानेंगे, इनके लक्षण के बारे में जानेंगे, इनके सारे कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।